नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इंटरव्यू से संबंधित प्रमुख जानकारियाँ देंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू मार्च में संभावित है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी डेट नहीं आई है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह आज की इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा कि विभिन्न परीक्षाओं के साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एवं एमपीपीएससी में जो इंटरव्यू है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप उस हिसाब से तैयार रहेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7067923410 एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है? तो पावर ऑफ अटर्नी के बारे में यदि आपको जानकारी होगी तभी आप व्यवस्थित रूप से साक्षात्कार में प्रश्न जो पूछा गया उसका आंसर दे पाएंगे कि पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है। जनपद पंचायत की संरचना बताइए, इसकी भी जानकारी आपके पास व्यवस्थित होनी चाहिए। और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताइए। यदि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, मान लो आपको वो कंडीशन दे सकते हैं कि इसमें आप क्या उपाय या प्रावधान या नियम, शर्तें, प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए क्या प्रयास करेंगे? अभी भी मध्य प्रदेश की कई जनजातीय वर्ग जो है वह अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है, सर्व सुविधा युक्त नहीं हो पा रहा है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो इसके लिए आपके पास व्यवस्थित एवं एक्यूरेट आंसर होना चाहिए कि जिसमें वह आपके लिए प्रभावकारी हो। एक रटा रटाया आंसर की अपेक्षा यदि आप व्यवस्थित आंसर देते हैं तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कुपोषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आज भी कई बच्चे एवं महिला कुपोषण की स्थिति में हैं, और तो उन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? महिलाओं की सामाजिक स्थिति में कैसे सुधार ला सकते हैं? महिलाओं का जो सामाजिक जीवन है वह निरंतर उन्नति एवं वृद्धि करे। इसी प्रकार महिलाओं की सामाजिक स्थिति में कैसे सुधार ला सकते हैं? और अगला जो प्रश्न है, आरक्षण क्या है? आरक्षण से संबंधित जानकारी। अब एमपीपीएससी का अभ्यर्थी यदि आरक्षण के बारे में नहीं बता पाएगा तो कौन बता पाएगा, क्योंकि वह प्री मेंस इंटरव्यू तीनों परीक्षाएं जब भी देता है तो उसे आरक्षण की स्थिति से अवगत होना पड़ता है। 2019 के अभ्यर्थी हैं तो वह तो निरंतर आरक्षण के विवाद में ही उनका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट देरी से आया, फिर कोरोना, फिर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देरी से आया, फिर आरक्षण, फिर कोरोना आ गया, और अब इनके इंटरव्यू के समय भी कोरोना भी आ गया और आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। तो एमपीपीएससी का अभ्यर्थी जो है वह आरक्षण के बारे में एक्यूरेट जानकारी दे सकता है। आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है, जैसे कि वो मौलिक कर्तव्य और भारतीय मुख्य संविधान वगैरह होते हैं। तो इसी श्रृंखला में नीति निर्देशक तत्व क्या है इसके बारे में भी आपको ज्ञात होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं? महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है यह भी आपको जानना चाहिए और वहाँ पर बताना चाहिए। और अगले वीडियो में हम कुछ प्रमुख प्रश्नों के आंसर भी देंगे कि किस प्रकार से आपको कैसे आंसर देना है। मालवा के पठार की विशेषताएं बताइए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मालवा को जो पठार है उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है? ऐसी राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी हैं? अगर सिंगिंग हॉबी है तो गाना गाकर सुनाइए, आपसे यह भी कह सकते हैं। तो आपको गाना व्यवस्थित बोल सकते हैं। आप तैयार रहें, हर चीज़ के लिए तैयार रहें, लेकिन अगर आप में प्रतिभा है तो वह कभी भी छुप नहीं सकती है, वह किसी न किसी रूप में अवश्य बाहर आएगी। तो आपकी जो भी हॉबी है वह उसमें आपसे पूछ सकते हैं। गार्डनिंग की है तो आपसे पेड़ों वगैरह की, पौधों की व्यवस्थित जानकारी पूछ सकते हैं। कुकिंग की है तो वह उसकी भी पूछ सकते हैं। जिस चीज़ की भी आपकी नॉलेज है या आपकी हॉबी है, तो यदि स्पोर्ट में है तो उसका इतिहास भी पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपको व्यवस्थित सभी तैयारियों के साथ ही अपनी हॉबी को बारे में लिखना है और आपकी व्यवस्थित उसकी तैयारी के साथ जाना है। भारत की संघीय ढांचे से आप क्या समझते हैं? सुशासन क्या है? सुशासन के बारे में बताइए। एक व्यवस्थित सुशासन व्यवस्था कैसी होती है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे।
इसके बाद जो चुनाव आयोग के कार्य, चुनाव आयोग क्या कार्य करता है, एक निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आपसे चुनाव आयोग के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इसके मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में भी व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करके एकत्रित करके ही जाएं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, और राज्यसभा जो है वह भारत का जो स्थायी सदन है, इसको स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, तो राज्यसभा के बारे में भी व्यवस्थित जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से जान सकते हैं। और जैसा कि पहले भी हम आपको ड्रेस कोड आदि के बारे में तो बता ही चुके हैं कि ड्रेस कोड आपको सिंपल एंड सोबर रहना है, और आप जहां से बिलोंग करते हैं, जिस ज़िले से, वहाँ की संपूर्ण जानकारियाँ पूछ सकते हैं, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक। तो वह भी आपको हम अपनी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। अब चलते हैं वीडियो के आगे की श्रृंखला में। तो अहिल्याबाई क्यों प्रसिद्ध हैं, तो अहिल्याबाई के बारे में भी आपको इतिहास में जानकारी होना चाहिए कि उनने क्या क्या योगदान दिए हैं, किस दिशा में प्रयास किए हैं, और वह क्यों प्रसिद्ध हुई हैं। समाजवाद क्या है, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, तो पंथ निरपेक्षता के बारे में भी यदि आप एक व्यवस्थित से तात्पर्य यह है कि जिसमें आपका उत्तर जो है वह नेगेटिविटी की ओर ना जाए। यदि आपको इस विषय का नॉलेज है तो आपके इसके बारे में व्यवस्थित जानकारी दें, और यदि नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है, तो आप यह कह सकते हैं कि सॉरी सर, हमें इसका नॉलेज नहीं है, या मतलब याद नहीं आ रहा है। इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यदि आप आधा ज्ञान देते हैं और वह उससे और प्रश्न बनाते हैं तो आपसे निश्चित रूप से आगामी में नहीं बनेंगे। इसलिए आप एक व्यवस्थित आंसर दें जो कि आपके लिए भी लाभकारी रहेगा। मुद्रास्फीति रोकने के उपाय, मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं और इनका निराकरण कैसे किया जाए। यदि वह आपसे प्रश्न पूछेंगे तो वह उत्तर भी आपसे ही मांगेंगे। जैसे कि उन्होंने प्रश्न किया, जैसे कि उन्होंने किसी भी सामाजिक समस्या के बारे में आपके सामने रखा, तो वह यह भी पूछेंगे कि इसका निराकरण कैसे किया जाए। ये प्रश्न पूछते हैं तो आप उसका उत्तर देने के लिए भी तैयार रहें। जैसे कि सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, तो सामाजिक समस्याओं के निराकरण के बारे में उपाय भी आपको बताना होगा। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, न्यायिक सक्रियता क्या कहलाती है। मेडिटेशन किसे कहते हैं, मेडिटेशन अर्थात योग के बारे में आपको सभी आसन, प्राणायाम एवं योग की व्यवस्थित जानकारी होना अनिवार्य है। एक प्रकार से कहा जाए तो हर विषय का प्रारंभिक नॉलेज होना, तो यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके पास होना ही चाहिए। साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर को व्यवस्थित पढ़ें, आपके पास करंट अफेयर्स का, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की भी व्यवस्थित जानकारी होनी चाहिए। ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस की भी जानकारी आपको व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस के बारे में इसके बाद में जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, 25 क्यों नहीं होते हैं। यदि आप जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में भी आपको आपके कौन से गुरु हैं, कौन से भगवान हैं, उनने क्या किया कि वह भगवान बने, ऐसी सभी जानकारियाँ आपसे वहाँ पर पूछी जाएगी। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या कितनी है, मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, आदि सभी जानकारियाँ आपसे पूछी जाएंगी। मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम जनसंख्या के बारे में, भारत की जनसंख्या कितनी है, मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन के कारण। अब जैन धर्म क्या है, जैन कौन होते हैं, बौद्ध धर्म पुराना है या जैन धर्म, आदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं और नए ज़िलों को कब जोड़ा गया है, यह भी पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं और नए ज़िले कब जोड़े गए हैं। जैन धर्म क्या है, जैन में कौन कौन होते हैं, पंचायतों के अधिकार, मध्य प्रदेश में टैक्स समस्या, आदि सभी प्रश्न एक व्यवस्थित रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको तो एक प्रकार से तैयार रहना है, जैसे कोई युद्ध में जो योद्धा होते हैं वह जाते हैं, कहीं से भी यदि उनके पास कोई प्रहार करता है तो वह हर समय एक्टिव रहते हैं, तैयार रहने के लिए कि कहीं से कोई प्रहार आए तो वह उसका डटकर सामना करें। उसी श्रृंखला में आपको भी बिल्कुल डट कर जाना है, जो होगा सो देखा जाएगा। इसमें आपके लिए लेकिन व्यवस्थित तैयारी के साथ जाना है और नर्वस नहीं होना है, और आगे की वीडियो में भी हम अच्छे से अच्छे कंटेंटों पर आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ आप बने रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।